सज्जनों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह एकदम सही है, पर ऐसा नहीं होता है। किंतु जब हम स्वयं को थोड़ा समय देते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि गलती कहां पर और किसकी थी। तो नमस्कार सज्जनों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आज का जो प्रसंग है, जो कहानी है, वह बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे निवेदन है इसे पूरा सुने। तो कहानी का शीर्षक है, एक चिड़िया ने बताया कि जिस घर में यह 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं कैसे, और वह 3 लोग कौन कौन से हैं। सज्जनों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो पर अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आने वाली सभी वीडियो का फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। सज्जन, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। व्यापारी अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था, क्योंकि व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के बहुत साल बाद एक सुंदर सी संतान की प्राप्ति हुई थी। वह दोनों अपनी संतान से बहुत प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर ही किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी बहुत छोटा था, परंतु पुत्र प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर कोई गलत कार्य करने के लिए पुत्र कह भी देता तो व्यापारी उसे भी कर देता। व्यापारी पुत्र मोह में यह नहीं देख पा रहा था कि उसका पुत्र अभी छोटा है, अबोध है, उसे इतनी जानकारी नहीं है कि उसके लिए क्या उचित और क्या अनुचित, और इसे इतनी समझ नहीं है कि यह बड़े बड़े निर्णय ले सके। परंतु पुत्र मोह में अंधा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी, वह दोनों अपने पुत्र की सारी बातों को आंखें बंद करके मान रहे थे। इसीलिए उसका पुत्र जो मांगता व्यापारी उसे लाकर दे दिया करता था। सज्जनों, उसी व्यापारी के घर के बाहर एक बहुत पुराना बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष पर बहुत सालों से एक चिड़िया रहा करती थी। अब वह चिड़िया बूढ़ी हो गई थी। चिड़िया व्यापारी के घर को अच्छे से जानती थी, समझती थी, और व्यापारी भी उस वृद्ध चिड़िया की खूब सेवा किया करता था। उसे दाना पानी खाने पीने के लिए दिया करता था। चिड़िया यह सब देखकर बड़ी ही चिंतित हो रही थी कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को आंखें बंद करके मान लेता है। व्यापारी का पुत्र जिस चीज की जिद करता है वह उसे लाकर दे देता है। यह सब देखकर एक दिन चिड़िया व्यापारी से कहती है कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी यह गलती आगे जाकर तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है कि हे चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नत के बाद, इतनी जगह माथा टेकने के बाद, इतने मंदिरों में घूमने के बाद मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, और इतने दिनों बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। मेरा पुत्र तो साक्षात भगवान है, भगवान ने ही मेरे घर आकर जन्म लिया है। तब चिड़िया कहती है कि हे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाती हूं। व्यापारी कहता है कि ठीक है। अब बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी आरंभ करती है। चिड़िया कहती है कि हे व्यापारी, सुनो, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। बढ़ते समय के साथ सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। सेठ की चारों बहू सेठ की खूब सेवा किया करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख चैन से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रही। घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण हो गया।
उसके घर में लड़ाई झगड़े ग्रह कलेश सब समाप्त हो गया। सेठ के पुत्र आपस में मिलकर रहा करते थे। सेठ की सभी बहुओं में भी बड़ा प्रेम था। चारों बहू मिलकर एक साथ खाना पकाती और अपने पतियों को, ससुर को बिठाकर खाना खिलाती। उनके खाना ग्रहण करने के बाद वह स्वयं मिलकर खाना ग्रहण करती थी। व्यापारी के चारों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में चारों बहुएं बड़े प्रेम से रह रही हैं। मेरा व्यापार, मेरे चारों पुत्र अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं। ऐसे विचार करके सेठ बड़े सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं था। सज्जन, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे। गांव के सभी लोग सोचते कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन तो बड़े ही आराम और सुख चैन से कट रहा है। इसके जीवन में तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। सेठ के तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। सज्जनों, चिड़िया आगे कहती है कि हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरे की तकलीफ से जलता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता है, उतना दुखी दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देख, तरक्की करता हुआ देख गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, किस तरह उसकी हंसी को दुख में बदल दिया जाए। यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं। कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और आपका यजमान सेठ बड़े आराम से स्वादिष्ट पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का लजीज खाना ग्रहण कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं कि आप लोगों के कहने का क्या आशय है? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट बताइए। तब गांव के लोग बताते हैं कि पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमानों से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी और संपन्न है। इसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद कीजिए कि आपके इस सेठ जजमान ने आखिरी बार आपको अपने घर में कब बुलाया था, कब पूजा हवन यज्ञ आदि आपसे कराया था, कब आपको अंतिम बार दक्षिणा दी थी। अगर आपका जजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे पूजा हवन यज्ञ आदि नहीं कराएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? इस तरह से तो गांव में आपका वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। कौन जानेगा कि आप सेठ के कुल पुरोहित हैं। सज्जनों, अब कुल पुरोहित को भी गांव वासियों की बात समझ आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन तो सच में बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र बड़ी मेहनत करके उसके व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके घर में चारों बहुएं बड़े मिलकर प्रेम के साथ रह रही हैं। उसका जीवन तो सच में प्रसन्नता पूर्वक बीत रहा है। उसके घर में कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो वह मुझे क्यों बुलाएगा? तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको पूजा हवन यज्ञ आदि करने के लिए अपने घर बुलाएगा और आपको दक्षिणा स्वरूप धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो आप गरीब हो जाएंगे। इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहां से चले जाते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह पूजा हवन के लिए मुझे अपने घर में बुलाएगा। यही सब सोचकर कुल पुरोहित अपने एक साधु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे गांव में मेरा एक जजमान है,
जो एक सेठ है और वह सेठ बड़ा ही सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। हे महाराज, यदि यह सब इसी प्रकार चलता रहा और उसने मुझे यज्ञ हवन पूजा आदि के लिए नहीं बुलाया तो मेरा तो गांव में वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हे स्वामी, मेरा निवेदन है कि आप मुझे कुछ उपाय बताएं। व्यापारी के कुल पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि कुल पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं अभी देख लेता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख समृद्धि किस कारण से है। अब साधु जी अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं और कुछ देर आंखें बंद करने के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई उसकी छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। वह बड़ी ही संस्कारी है और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और घर के सभी सदस्यों का जीवन बड़ा ही सुख और चैन से कट रहा है। इसी के कारण उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश नहीं हो रहा है। पुरोहित जी, ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है वह घर खूब फलता फूलता है। तब वह कुल पुरोहित कहता है कि हे स्वामी जी, अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा। हे प्रभु, इसका कोई तो रास्ता होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए और तुम सेठ से हरा बांस मांगकर उसको अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों बाद सेठ निर्धन हो जाएगा, फिर वह तुम्हें पूजा हवन यज्ञ आदि के लिए अवश्य बुलाएगा। इसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, इनकी बहुएं आपस में झगड़ा करेंगी, इनका जीवन कलेश से भर जाएगा। तब तो सेठ तुम्हें अवश्य बुलाएगा। साधु महाराज की इतनी बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर चला जाता है। पुरोहित सोचता है कि अब तो अगले ही दिन सेठ के घर जाऊंगा और उनके खेत से एक हरा बांस मांग कर अवश्य लेकर आऊंगा। सज्जनों, अगला दिन होता है। पुरोहित सुबह होते ही नहा धोकर सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है तो अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ ने बाहर आकर देखा तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है, बहुत आदर सत्कार करता है और पुरोहित जी को अंदर ले जाकर बैठा देता है। दोनों साथ मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। इसके बाद सेठ जी कहते हैं, तो बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आप हमारे घर कैसे आना हुआ। तब कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, आपके हाल चाल लेता चलूं। बहुत समय बीत गया है, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को उलझा लेता है और कुछ देर बाद कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है। अब तो सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर आ जाते हैं। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ की छोटी बहू आती है और कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं। तब सेठ बताता है कि बेटा, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरे बांस का टुकड़ा लाकर दे दें, इसलिए उनको देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दें। मैं कुछ देर में यह टुकड़ा लाकर आपको दे दूंगी। अब तो छोटी बहू को वह बांस देकर सेठ पुरोहित जी के पास चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर बंधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने ससुर को दे देती है। अब तो वह सेठ हरे बांस को लेकर पुरोहित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा आपका हरा बांस,
इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बहुत ही खुश हो जाता है, सोचता है कि अब तो सेठ ने अपने घर की खुशियों को मुझे दे दिया है। यही सब सोचकर वह खुशी खुशी सेठ के घर से चला जाता है और अपने घर लौट जाता है। अपने घर जाकर वह बांस के टुकड़े को एक कोने में रख देता है और सोचता है कि अब तो कुछ ही दिनों की बात है, सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में अब खूब लड़ाई झगड़ा होगा, गृह कलेश होगा। अब सेठ मुझे पूजा हवन यज्ञ करने के लिए अवश्य बुलाएगा, फिर मैं सेठ से अच्छी खासी रकम मांगूंगा। सज्जनों, ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित सेठ के आमंत्रण का इंतजार कर रहा था कि कुछ दिनों में ही सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर हवन पूजा करूंगा। इंतजार करते करते कुल पुरोहित को 1 महीने से 2 महीने बीत जाते हैं और इसी तरह से तीसरा महीना भी बीत जाता है। अब सेठ के बुलावे का इंतजार करते करते पुरोहित थक चुका था। अब एक दिन कुल पुरोहित दोबारा अपने साधु महाराज की कुटिया में जाता है और कहता है कि हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत का हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, अभी तक सेठ ने मुझे नहीं बुलाया है और न ही सेठ के घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख कलेश फैला है। वह अभी भी बड़े आराम से सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, व्यापार भी और तरक्की पर है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और देखने के बाद वह पुरोहित जी को बताते हैं कि हे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए। इस कारण सेठ की खुशियां उसके घर पर ही रह गईं, सुख समृद्धि सेठ के घर पर ही छूट गया। परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और सेठ से उनकी काली गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी काली गाय अपने घर लेकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगा। तब तो सेठ आपको आमंत्रण अवश्य भेजेगा। अब तो वह कुल पुरोहित एक बार फिर से सेठ के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा उस घर के मुखिया सेठ जी खोलते हैं तो वह सेठ देखता है कि कुल पुरोहित आए हुए हैं। सेठ अपने कुल पुरोहित को आदर सहित अपने घर के अंदर बुलाता है, स्वादिष्ट भोजन आदि कराता है। इसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आपको कैसे आना हुआ। कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपने कुल पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनका भला करते हैं तो ईश्वर हमारा भला करेगा। वैसे भी यह तो पुण्य का ही काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी चिंता ना करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है। सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो। सेठ बताता है कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हुए हैं और उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, इसलिए उनके बच्चों के लिए वह हमारी एक काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उनको देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। सज्जन, इतने में वह छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है और उस चादर को अपनी गाय के ऊपर डाल देती है। चादर को गाय के ऊपर डालने के बाद गाय के आंसू पोंछकर चादर को अंदर रख देती है और कहती है कि पिताजी, अब आप जाइए, इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। सज्जन, अब वह सेठ पुरोहित के पास जाता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए।
और अपने बच्चों को खूब दूध पिलाइए। किसी भी बात की कोई परेशानी या समस्या हो तो दोबारा फिर आइएगा। काली गाय को देखकर पुरोहित बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय बांध देता है और सोचता है कि अब तो सेठ बहुत ही जल्द कंगाल होने वाला है, अपने घर में हवन पूजा कराने के लिए मुझे बुलाने वाला है, क्योंकि उसका जीवन अब बहुत ही जल्द दुख तकलीफ कष्टों से घिरने वाला है। अब धीरे धीरे वह कुल पुरोहित फिर से सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर से 3 महीने बीत जाते हैं, किंतु सेठ के यहाँ से कुल पुरोहित के लिए कोई बुलावा नहीं आता है। 3 महीने गुजरने के बाद वह कुल पुरोहित एक बार फिर अपने साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि साधु जी, इस बार भी मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया, परंतु इसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजा के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े सुख चैन से कट रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तब साधु महाराज कहते हैं कि हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी बहू तो सच में बहुत चालाक है। मैंने जितना सोचा था उससे भी अधिक चालाक। वह सारी विद्याएं जानती है कि घर में किस तरह से सुख शांति बनाए रखनी है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछ कर रख लिए और वह चादर गाय के ऊपर भी डाल दी थी, जिस कारण उस घर की सुख समृद्धि उस घर में ही रह गई, आपके पास नहीं आई है। यह बात सुनकर कुल पुरोहित बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि जब तक वह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है कि हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर एक बार फिर जाओ और सेठ से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर ले आओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चय ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होने लगेगा। अब पुरोहित जी साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही एक बार फिर वह सेठ के घर जाएगा और किस तरीके से सफेद चादर मांगकर लाएगा। सज्जन, अगला दिन प्रारंभ होता है। वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ी ही प्रसन्नता से सेठ के घर पहुंच जाता है और जाकर सेठ से कहता है कि हे सेठ जी, आपके पास तो बहुत अधिक धन संपदा है। मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में भजन कीर्तन करती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर ही बैठकर भजन कीर्तन करती है और उसको ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई दुख तकलीफ ना हो तो कृपया आप मुझे एक अच्छी सी सफेद चादर लाकर दे दीजिए। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी सफेद चादर भी है, रुकिए हम वही आपको दे देते हैं। तब सेठ जी अपनी छोटी बहू से कहता है कि बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह सफेद चादर लाकर कुल पुरोहित को दे दीजिए। सज्जनों, कुल पुरोहित के ऐसा बार बार करने पर अब छोटी बहू जान चुकी थी कि कुल पुरोहित उस घर की सुख समृद्धि को नष्ट करना चाहता है, किंतु वह खुलकर पुरोहित का विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी बात को कोई समझ नहीं पाएगा। छोटी बहू अपने ससुर की बात सुनकर अंदर जाती है और वह सफेद चादर को निकालती है जिससे उसने गाय के आंसुओं को पोंछा था। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती है और चबा चबा कर उस धागे को खा जाती है। धागा खा लेने के बाद वह चादर अपने ससुर को दे देती है और ससुर जी वह चादर पुरोहित जी को दे देते हैं। सज्जन, छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचता है कि अब तो सेठ मुझे जल्द याद करेगा। यही सोचते हुए कई महीने का इंतजार करता है। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीत जाते हैं। इंतजार करते करते इस बार भी पुरोहित थक जाता है, किंतु परिणाम उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब वह एक बार फिर अपने साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि हे साधु जी,
अब तक मुझे सफलता नहीं मिली है। मेरे जजमान ने मुझे यज्ञ, हवन, पूजा आदि के लिए याद नहीं किया है। आपने मुझे सफेद चादर लाने के लिए कहा था। मैं सफेद चादर भी लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी उसके घर की सुख शांति अभी खत्म नहीं हुई है। तब साधु महाराज कहते हैं, बैठिए पुरोहित जी। मैं अभी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखकर बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। अब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तब पुरोहित को बताते हैं कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उस घर में रहेगी तब तक हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप सफेद चादर ले तो आए हैं, पर सफेद चादर देने से पहले उस छोटी बहू ने एक धागा निकाल कर खा लिया था, जिस कारण उस घर की सुख समृद्धि उस घर में ही रह गई। आपके पास चादर के सिवा कुछ नहीं आया है। अब तो आपको कुछ भी करके सबसे पहले सेठ जी की छोटी बहू को उनके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे और उसका पूरा जीवन दुखों से भर जाएगा। अब तो पुरोहित को भी समझ आ चुका था कि छोटी बहू के होते हुए वह उस घर की शांति को भंग नहीं कर सकता है। इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। सज्जन, अगली सुबह कुल पुरोहित नहा धोकर फिर से सेठ जी के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में सेठ जी से उनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी की बातें करता है। कहता है कि मुझे आपकी सुरक्षा और आपके घर के सभी सदस्य खतरे में दिखाई दे रहे हैं। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है। आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। तब सेठ कहता है कि हे पुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए कि क्या विपत्ति आने वाली है, उसका क्या उपाय है। आप जो भी कहेंगे मैं उसे अवश्य करूंगा। सज्जन, अब पुरोहित समझ गया कि सेठ उसकी बातों में फंस चुका है। वह जो कहेगा सेठ वह अवश्य करेगा। तब पुरोहित कहता है कि सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आप पर क्या, इस पूरे घर पर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी यह विपत्ति नहीं टलेगी, आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, उसे कहीं दूसरे घर में रहने के लिए कह दीजिए, क्योंकि उसी के कारण इस घर पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, इतना बड़ा खतरा आने वाला है। उसकी कुंडली में दोष है और यह दोष बहुत बड़ा है। उसका जीवन संकट से भरा है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ पुरोहित की बातों पर विश्वास कर लेता है। इतना कहकर पुरोहित तो अपने घर चला जाता है, किंतु सेठ चिंता में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी छोटी बहू तो बड़े ही अच्छे स्वभाव की है, इसने मेरी बहुत ही सेवा की है, पूरे घर को एकजुट होकर संभाल कर रखा है। इसके आने से मेरे बेटों में भी एकता बन गई है, किंतु मैं इसे अपने घर से कैसे निकालूं जो इस घर का खतरा टल जाए। जिसके कारण मेरे घर पर विपत्ति आने वाली है उसे मैं अपने घर में कैसे रख सकता हूँ। यही सब विचार करते हुए सेठ जी अपने पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर पर विपत्ति आने वाली है। हम सब संकट में पड़ने वाले हैं। व्यापार चौपट होने वाला है। सज्जन, अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर वह छोटी बहू समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी मेरे घर आए होंगे, उन्होंने ही पिताजी के कान भरे होंगे। वह बहू कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और मेरे घर छोड़कर जाने से इस घर की सुख शांति बनी रहेगी, व्यापार की तरक्की बनी रहेगी, तो मैं ऐसा ही करूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उसका पति यानी सेठ का छोटा पुत्र कहता है कि पिताजी, मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। अब तो वह पत्नी और पति दोनों सेठ जी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और शहर में जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू बड़ी बुद्धिमान तो थी ही, उसकी बुद्धि के कारण उसका धंधा शीघ्र ही चल पड़ता है और कुछ ही दिनों में उसका अच्छा खासा व्यापार चारों तरफ फैलने लगता है। अब छोटी बहू और पुत्र को अपने व्यापार से अच्छा खासा पैसा मिल रहा था।
कुछ ही दिनों में दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं। शहर में अपना खुद का मकान खरीद लेते हैं। इधर वैसे उसका घर धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तीनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती, घर में कलेश फैलाती और तीनों पुत्र व्यापार में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बुरी संगत में पड़ गए थे, शराब पी रहे थे, शाम को आकर घर में झगड़ा कर रहे थे। धीरे धीरे व्यापार भी चौपट हो रहा था। अब सेठ जी अपने कुल पुरोहित को बुलाकर बार बार हवन पूजा यज्ञ आदि करवा रहे थे, किंतु घर में सुख शांति फिर भी नहीं आ रही थी। यज्ञ हवन आदि के बहाने वह कुल पुरोहित उस घर का सारा पैसा लूट कर अपने घर ले गया। सज्जन, अब तो सेठ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। खाने को भोजन नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। ऐसी स्थिति में भी कुल पुरोहित बार बार उनसे पैसे मांगकर किसी न किसी बहाने से ले जाता था। आज पूजा करनी है, आज हवन करना है, इन सब के बहाने धीरे धीरे करके उस कुल पुरोहित ने सेठ को पूरी तरह से कंगाल बना दिया था। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने के लिए बैठ जाता है और गहरा विचार करने पर सेठ को समझ आ जाता है कि जिस दिन से उसकी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को अब ज्ञात हो चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ अब तुरंत शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। कहता है कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं कुल पुरोहित के बहकावे में आ गया और लक्ष्मी स्वरूप अपनी बहू बेटे को घर से निकाल दिया। बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में बड़ी सुख शांति थी, और जब से तुम घर छोड़कर आई हो तब से घर में गृह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम निर्धन हो गए हैं, धन की कमी हो गई है, खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है। सज्जन, ससुर की इतनी बात सुनकर वह बहू कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने घर चलती हूँ, क्योंकि मेरा यह घर भी है और वह घर भी है, दोनों मेरे घर हैं और इन दोनों घरों को बचाना मेरा कर्तव्य है। कुल पुरोहित ने आपके कान भरे हैं, उस बात को मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी। कुल पुरोहित उस घर का विनाश चाहता था, इस बात को मैं पहले ही जानती थी, किंतु मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ना आप विश्वास करते और ना ही घर का कोई सदस्य मेरी बात पर विश्वास करता। इसलिए जब आपने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा तो मैंने आपके आदेश को मान लिया। सज्जन, छोटी बहू आगे कहती है कि पिताजी, संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से, दूसरों के सुख से जलते हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह अपने घर को चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को बचाने के बजाय तोड़ेंगे तो घर की शांति भंग तो हो ही जाएगी। अपने ही घर के लोगों को घर से निकालेंगे तो अवश्य हमारे घर का विनाश हो जाएगा। व्यक्ति को कोई कदम उठाने से पहले सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, तब जाकर कोई निर्णय लेना चाहिए। इतनी बातें सुनकर सेठ अपनी बहू को लेकर अपने घर लौट जाता है और बहू अपने घर जाती है। कुछ दिनों बाद ही सेठ तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चल पड़ता है। सेठ के घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे। सभी लोग उस घर में आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहने लगे। एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है कि पिताजी, मैं आपसे जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस घर का विनाश हो जाता है। तब सेठ कहता है कि बहू, वह 3 लोग कौन कौन से हैं? बताओ, मैं जीवन भर उस बात को याद रखूंगा। तब सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ बालक होता है उसकी संगति भी गलत होती है, अर्थात वह बालक बुद्धि और विवेक से बिगड़ा हुआ होता है। यदि ऐसे पुत्र की बात घर के सदस्य मान लेते हैं तो घर विनाश की ओर चल पड़ता है। वह घर बिकने की स्थिति में आ जाता है। उस घर के लोग कष्टों में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची होती है, जिद करने वाली होती है, उस स्त्री की अगर घर में चलती है तो वह घर अवश्य कंगाल बन जाता है। जिस घर में कभी धन नहीं रहता उस घर में कभी धन नहीं रहता। स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है और चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। एक स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग और नर्क की स्थिति तक पहुंचा देती है।
यह उस घर की मुखिया पर निर्भर करता है कि वह उस स्त्री की बात मानेगा या नहीं, उसे किन परिस्थितियों में कौन सी बात माननी चाहिए और कौन सी नहीं। नंबर 3, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है, बाहर वालों के कहे अनुसार चलता है, उस घर का सत्यानाश होना तो तय है। छोटी बहू आगे कहती है कि पिताजी, जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय बाहर वालों के अनुसार करता है तो उसके घर का अवश्य ही नाश हो जाता है। सज्जन, इतनी बात वह छोटी बहू अपने ससुर को कहती है और ससुर छोटी बहू की बातों को समझ जाता है कि उसकी छोटी बहू जो कह रही है वही सत्य है। घर में यदि सुख शांति बनाए रखना है तो घर के सभी सदस्यों को एकजुट होकर रहना चाहिए, ना कि उन्हें बिखर जाना चाहिए, उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। इधर वह बूढ़ी चुड़िया व्यापारी से कहती है कि हे व्यापारी, पुत्र मोह में पुत्र के द्वारा कही हुई बात पर अमल करने के बजाय उसकी उम्र के हिसाब से उसे शिक्षा देना आरंभ करें, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस तरह से वह व्यापारी अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए गुरुकुल भेज देता है और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने लगता है और वह व्यापारी अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाता है। इस तरह वह व्यापारी उस चिड़िया का धन्यवाद करता है। तो सज्जनों, हमारी आज की यह कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे कमेंट भी करें। तो खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।